Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to talk about aromaticity. मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवा दी है हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट चेन या फिर क्लोज चेन, जिसको आप रिंग स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज थी, और ये देखें, ये साइक्लो चेन हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लो चेन हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो हिस्सों में दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। एक वो जिसके पास रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन था, यानी कि होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और एक वो जिन्हें आप हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि पैरामिडीन, यानी कि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई और एलिमेंट का एटम हो सकता है। होमोसाइक्लिक के अंदर एक थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक कौन से थे, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर फिर बेंजोइड्स थे और नॉन बेंजोइड्स थे, यानी कि बेंजीन रिंग वाले बेंजोइड, नॉन बेंजोइड्स कौन से थे, जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं थी। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस बेसिस पे डिसाइड होगा? अगर देखो, बहुत बार ये लगता है कि अच्छा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो है जिसके पास बेंजीन रिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉन बेंजोइड्स भी हैं जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स तो हैं, लेकिन इनके पास बेंजीन रिंग नहीं होती। तो हाउ डू आइडेंटिफाई, ये हमारा पहला आज का एक्चुअल टॉपिक है इस चैप्टर का, आफ्टर क्लासिफिकेशन, जो हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे पता लगाएंगे कि अच्छा ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये नहीं है। स्ट्रक्चर, कभी कभी एग्जाम में आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे देंगे और आपसे पूछेंगे अच्छा ये एरोमेटिक है या फिर नहीं है। आप इस बेसिस पे नहीं जज कर सकते कि इसके पास बेंजीन रिंग है तो ये एरोमेटिक है, नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। और मैंने आपको एग्जाम्पल किसका दिया था, नॉन बेंजोइड में नेफ्थलीन का एग्जाम्पल दिया था। नेफ्थलीन देखो, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड तो है लेकिन बेंजीन नहीं होती इसके पास, तो ये नॉन बेंजोइड है, लेकिन स्टिल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसके पास एरोमेटिसिटी होती है। टॉपिक है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, एरोमेटिसिटी, ठीक है। हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर नहीं है। सबसे पहले, अच्छा इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी करवाऊंगी, टेकन फ्रॉम योर ओन बुक, ठीक है। इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम दैट बोर्ड, इट्स ओके, जनरल एमसीक्यूज हैं वो, इंटरेस्टिंग वन। एरोमेटिसिटी की कुछ कंडीशंस हैं। एक कंपाउंड का एरोमेटिक होना दो तीन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। पहली बात, वो साइक्लिक होना चाहिए। अगर कोई पहले से ही स्ट्रेट चेन है और आपसे पूछ रहा है कि ये एरोमेटिक है या फिर नहीं, तो पहले ही आपका गलत, आप उसे बोलेंगे पहले तो भाई साइक्लिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज कि इट शुड बी अ साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि उसके पास रिंग होनी चाहिए। सेकेंड क्या है कि इट मस्ट बी अ प्लेनर, ठीक है। इट मस्ट बी अ प्लानर का मतलब क्या है? प्लानर हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। मॉलिक्यूल्स के अंदर आप पढ़ते हैं ना शेप्स की, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल है, तो ये टेट्राहेड्रल प्लेनर, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर, ये सारी शेप्स होती हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो आपके मॉलिक्यूल्स की होती हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो प्लेनर भी एक तरीके की शेप होती है। देखो हमारे पास, अब मैम आप कैसे पता लगाएंगे ये प्लेनर है फिर नहीं है? देखो उसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं डिटेल में पढ़ा रही, जिनको नहीं भी आता वो भी सुन लें, क्योंकि मैं इसे बहुत सिंपल करके बताने वाली हूँ। ओके, मस्ट बी प्लेनर, इसका मतलब क्या है सिंपल वर्ड्स के अंदर? देखिए हमारे पास प्लेनर एक तरीके की शेप होती है, तो एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा प्लेनर ही होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखो कि एक ऐसा कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन तो आप आसानी से निकाल सकते हो, राइट। कुछ कंपाउंड्स की आपको याद करनी होती है हाइब्रिडाइजेशन टू सेव टाइम। तो जितना भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, उसके पास sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो भी सुनते हैं हम लोग, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फॉर दोस्त जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है या फिर प्लानर क्या है, तो फॉर देम लेट मी ब्रेक इट डाउन।
एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी अ प्लेनर। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा वो एक प्लेनर होगा, ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखो तीसरी कंडीशन भी है और इससे रिलेटेड भी है दूसरे पॉइंट से। दूसरे पॉइंट को मैं और भी ब्रेक डाउन करूंगी, ठीक है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। जिनको नहीं समझ आया इट्स ओके, वेट राइट देयर, आई विल फिक्स योर प्रॉब्लम या फिर योर डाउट। तीसरी कंडीशन ये भी है, देखो इसके पास ऑल्टरनेटिव बेंजीन रिंग में आप देखते हो ना ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो ये वे सेम ही कंडीशन है कि भाई इसके पास ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स या फिर आप बोल सकते हैं डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एक ही बात है। तो इसके पास ऑल्टरनेटिव यानी कि एक कार्बन छोड़ के एक इसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। कमिंग बैक टू दिस, भाई sp2 का क्या मतलब है? अगर मैं आपको एक कंपाउंड दूँ रिंग स्ट्रक्चर के अंदर और उसके पास ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड भी हो, अब sp2 ही क्यों, चलो ये पहले देखते हैं sp2 क्यों, sp3 क्यों नहीं। देखो sp3 नहीं हो सकता क्योंकि sp3 हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एक शेप होता है। sp3 का शेप क्या है? टेट्राहेड्रल, ठीक है, और sp2 का शेप क्या होता है? sp2 का शेप हमारे पास ये प्लानर होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये प्लानर होता है, बट कौन सा प्लानर होता है? अगर वो आपको जानना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन फॉर नाउ यू मस्ट नो कि sp2 का शेप ट्रायगोनल होता है, ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर इसका शेप होता है जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट होता है। और अगर हम बात करें sp3 का, तो sp3 के पास हमारे पास दो तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। टेट्राहेड्रल तो होता है, एक होता है प्लेनर और एक होता है नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर कौन सा वाला? पिरामिड, जिसको ट्रायगोनल पिरामिड भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक प्लेनर होता है टेट्राहेड्रल प्लेनर और दूसरा हमारे पास होता है नॉन प्लेनर जो कि ट्रायगोनल पिरामिड होता है। ये sp3 के दो शेप्स होता है, एक और भी होता है वी शेप, ठीक है, जो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है हमारे पास वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स मस्ट बी प्लेनर का मतलब ये है कि भाई जो हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर जो शेप होगी स्ट्रक्चर के एरोमेटिक कंपाउंड की वो प्लेनर होनी चाहिए। अब प्लेनर किस कंडीशन में होगी? एक तो वो sp2 होना चाहिए। प्लेनर कैसे होगा, हमें कैसे पता वो प्लेनर है? आप सिंपल उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसका मतलब ये वो प्लेनर है। अब sp3 क्यों नहीं? देखो sp3 इसलिए नहीं क्योंकि अगर sp3 होगा तो देखो sp3 दो कंडीशन में हो सकता है। पहली कंडीशन ये कि अगर उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन जो है वो sp3 होता है, sp3 प्लेनर होता है, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है प्लेनर होना चाहिए। तो sp3 के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन ही sp3 प्लेनर होता है, तो कंडीशन तो यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि अब sp3 क्यों नहीं? क्योंकि देखो बेटा हमने यहाँ पे क्या बोला, 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, जबकि थर्ड कंडीशन ही हमारी ये है कि उसके पास ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, यानी कि ये वाला तो कंडीशन नहीं अप्लाई हो सकती कि 4 सिग्मा बॉन्ड वाला sp3 प्लेनर, ये नहीं हो सकता। दूसरा sp3 कब बनता है? दूसरा sp3 बनता है जब हमारे पास टेट्राहेड्रल फॉर्म होती है। अच्छा ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 प्लेनर बनेगा, ये मैं बात कर रही हूँ हमारे पास जब ट्रायगोनल पिरामिड बनता है। ट्रायगोनल पिरामिड एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के 2-3 शेप्स हो सकते हैं, जैसे sp3 ट्रायगोनल पिरामिड भी होता है, sp3 टेट्राहेड्रल भी होता है, ठीक है। तो एक तो sp3 ट्रायगोनल पिरामिड होगा, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड नहीं चाहिए हमें। दूसरा sp3 कब बनता है? जब हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है और इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड का कोई सीन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेट्राहेड्रल में sp3 जो होता है टेट्राहेड्रल
वो नॉन प्लेनर होता है। तो मसला ये है, तो नॉन प्लेनर नहीं चाहिए हमको, प्लेनर चाहिए। ऑल्टरनेट सॉरी, जो एरोमेटिक कंपाउंड है मस्ट बी अ प्लेनर, तो उसके लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए वो। तीसरी कंडीशन ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है। जब चौथी और सबसे सिंपल कंडीशन जो आपको आसानी से बता सकती है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर नहीं है, आपको कोई ये प्लानर है कि नहीं है, ये है वो नहीं, कोई चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट फॉलो अ कंपाउंड दैट फॉलोज हक्कल्स रूल। ये एक रूल का नाम है। जो कंपाउंड इस रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। एन एरोमेटिक कंपाउंड, अब हकल रूल क्या कहता है? हकल्स रूल कहता है कि एक ऐसा कंपाउंड, अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 4n plus 2 is equal to pi electrons। अगर एक कंपाउंड में, सॉरी बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है, सॉरी फॉर दैट। अगर एक कंपाउंड में 4 पाई प्लस 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये फार्मूला अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये फार्मूला क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर n की वैल्यू मेरे पास नेचुरल नंबर आती है 1 2 3, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमारे पास एक होल नंबर होना चाहिए, बल्कि नेचुरल होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 अगर मेरे पास ये इस तरीके का नंबर आ रहा है तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है हकल्स रूल की। अब समझते हैं कैसे। अगर n की वैल्यू मेरे पास 1 है तो 4 इंटू 1 इज़ 4 प्लस 2 इज़ 6, तो यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 2 है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें मकसद है भाई सवाल कैसे आएगा। तो ये आपको समझ आ गया, साइक्लिक होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड होना चाहिए, मस्ट बी प्लेनर। कैसे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि sp3 अगर होगा तो दो कंडीशन में होगा, या तो टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर नहीं चाहिए हमें। दूसरा कब होगा sp3 होगा जब हमारे पास ट्रायगोनल पिरामिड होगा लेकिन उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स लग रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या है? हकल्स रूल फॉलो होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या है? 4n plus 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड मैं लेती हूँ यहाँ पे, ये कोई अजीब सा कंपाउंड ले लेते हैं। कितने कार्बन है देखें? 5 कार्बन। ये पेंटीन है, बल्कि पेंडाइइन है ये एक कंपाउंड है पेंटीन, मुझे नहीं पता ये कैसा कंपाउंड है, ये साइक्लोपेंटीन है, साइक्लोपेंटाइन। ये कोई कंपाउंड है साइक्लोपेंटाइन। मैंने आपको ये कंपाउंड दे दिया और मैंने आपसे कहा कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो हमने कहा कि अच्छा हकल्स रूल अप्लाई करते हैं, 4n plus 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। देखते हैं कि अब ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। मैंने यहाँ देखो, पाई बॉन्ड के अंदर आपको पता होना चाहिए पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे 4n plus 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4n 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस होगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। n की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 0.5 या फिर 1/2, यानी कि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है, ये आपको इस तरीके का नंबर नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो मैंने आपको कंपाउंड दिया था ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरीके से कोई भी कंपाउंड पता लगा सकते हैं कि ये वो एरोमेटिक है या फिर नहीं है। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक कुछ MCQs करवाऊंगी, बट आई थिंक वी आर गोना डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take good care of yourself and have a good day. Bye bye.